प्रेमी भोला सिंह, गांव कोटसमीर, जिला बठिंडा से कुल मालिक की अपार रहमत की एक आपबीती घटना का इस प्रकार उल्लेख करता है। एक कत्ल के केस में मुझे 20 साल की कैद हो गई थी और मैं बठिंडा की जेल में अपनी सजा भुगत रहा था। सन 1972 में मैं एक बार 10-15 दिन की छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था। उन्हीं दिनों में गुलाबगढ़ नाईवाला गांव का सत्संग भी था। मैंने उस समय नाम नहीं लिया हुआ था। मैं अपनी माता तथा गांव के सत्संगी प्रेमियों को साथ लेकर हजूर पिताजी की हजूरी में पेश हुआ तथा परम पिताजी से अपनी दास्तान बयान की। कुल मालिक दयालु सतगुरु जी ने वचन फरमाया, भाई तो नाम ले ले, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उसी सत्संग पर ही नामदान प्राप्त हो गया तथा उसके बाद छुट्टी पूरी होने पर मैं वापस जेल में चला गया। उन दिनों हजूर महाराज परम पिताजी अक्सर गांव व शहरों में सत्संग किया करते थे। मेरे गांव वालों ने भी अपने गांव में सत्संग करवाने का विचार किया व उसी उद्देश्य से मेरी माता तथा गांव के कुछ और जिम्मेवार सत्संगी प्रेमियों ने हजूर परम पिताजी से प्रार्थना की, जिस पर कुल मालिक अंतर्यामी दाताजी ने वचन फरमाया, भाई सत्संग तो भोला सिंह के वापस आने पर ही करेंगे। उस वचन से मुझे पक्की आशा हो गई थी कि मुझे माफी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने संबंधिताधिकारियों से पहले ही रहम की अपील कर रखी थी। परंतु किसी कानून नुक्ते के कारण पंजाब सरकार ने मेरी अपील खारिज कर दी तथा मेरी 20 साल की सजा को बरकरार रख दिया। सरकार के उस ताज़ा हुक्म से गांव की साथ संगत को मेरे गांव आने की जो आशा थी उस पर पानी फिर गया तथा वह निराश हो गई। इसलिए साथ संगत इकट्ठी होकर एक दिन फिर परम पूज्य पिताजी की हजूरी में गई तथा दोबारा फिर सत्संग मंजूर करने की प्रार्थना की। कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने दोबारा फिर पहले ही वाला वचन दोहराया, भाई भोला सिंह गांव जरूर आएगा और उसके आने पर ही सत्संग मंजूर करेंगे। अंतर्यामी दयालु दाता जी ने अपने पहले वचन पर ही पक्की मोहर लगा दी तथा गांव वाले प्रेमियों को भी विश्वास हो गया कि शहनशाह जी उनके गांव में सत्संग तो जरूर करेंगे, परंतु करेंगे प्रेमी के जेल से आने के बाद, और वह अब जल्दी ही आ जाएगा। कुल मालिक परम पिताजी के पवित्र मुखा वचन था, वह तो पूरा होना ही था। मेरे लिए मालिक को चाहे कोई भी साधन जुटाना पड़े, मैं कुछ दिनों के लिए फिर अपने गांव छुट्टी पर आया हुआ था। उन्हीं दिनों पंजाब सरकार ने 20 वर्ष के कैदियों के लिए दफा 4(1) के तहत अपील करने की छूट दे रखी थी, जिसके अधीन कैदी जिलाधीश के यहाँ रहम की अपील कर सकता था। दोनों जहानों के मालिक शहंशाहों के शहंशाह जी का वचन था, इसलिए मेरा काम तो होना ही था, चाहे उसके लिए मालिक को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कुछ भी करना पड़े। मैंने भी शुभ अवसर देखते हुए राष्ट्रपति के पास रहम दिल्ली की अपील कर दी। सच्चे पातशाह जी की कृपा से मेरी अपील स्वीकार कर ली गई तथा पेशियां पढ़ने लगी। गांव वालों को भी तब विश्वास हो गया कि भोला सिंह अब जरूर घर आ जाएगा। एक दिन क्या हुआ कि मैं जेल की अपनी छोटी सी कोठरी में अपने सतगुरु का स्मरण कर रहा था, तो सर्व सामर्थ्य दाता परम पिताजी ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। शहनशाह जी के एक हाथ में लालटेन थी तथा दूसरे हाथ में अपनी लाठी। सच्चे पातशाह जी ने मुझे पूर्ण विश्वास दिलाते हुए फरमाया, भाई भोला सिंह तेरा काम तो हो गया है। इतना वचन करके शहनशाह जी पल भर में ही मेरी आंखों से ओझल हो गए।
मैं यह बात पूरे आत्मविश्वास से कहता हूँ कि मैंने उस वक्त अपने सतगुरु परम पिता जी के बहुत ही नज़दीक से दर्शन किए थे तथा उनके पवित्र मुख से उपरोक्त वचनों को अपने कानों से सुना था। आज भी शहंशाह जी के वचन मेरे कानों में ज्यों के त्यों गूंज रहे थे। अगले दिन ही मेरी उस अपील पर फैसला होना था। वैसे तो मुझे शहंशाह जी ने फैसले से पहले ही रात को सब कुछ बता दिया था, परंतु असल रूप में मुझे गहरी भागी के सरपंच प्रेमी चंद सिंह जी के वहां पहुंचने पर ही पता चला था, जो कि चंडीगढ़ से उसकी पेशी से सीधा वापस मेरे घर से मुलाकात करने गया था। पहले तो चंद सिंह ने असल बात को छुपा लिया कि खुशी की खबर सुनकर कहीं इसके दिल पर कोई असर ना पहुंचे। उसने उदास सा चेहरा बनाते हुए मुझे बताया कि अपील का आज फैसला होना था, परंतु किसी कारण आगे डाल दिया गया है। चंद सिंह ने कहा कि मैंने वहां पर किसी को कहते हुए भी सुना है कि शायद तेरी अपील खारिज हो जाएगी। चंद सिंह की बात सुनकर मुझको विश्वास नहीं हुआ। भाव मुझे उसकी बात जची नहीं, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने तो मुझे स्पष्ट शब्दों में रात को ही बता दिया था कि उसका काम हो गया है। आखिर मैंने रात वाली सारी घटना चंद सिंह को बताते हुए कहा, भाई चंद सिंह, तेरी बात मुझे जस नहीं रही है, तुम असली बात को छिपा रहे हो। उसके बाद प्रेमी चंद सिंह ने मुझे बधाई देते हुए कहा, मालिक ने तेरे ऊपर कृपा कर दी है, तू कत्ल के केस से बरी हो गया है, यानी तुझे सजा की माफी मिल गई है। कुल मालिक के वचनों से मैं जेल से रिहा होकर अपने घर चला गया। गांव की संगत से मिलकर मैंने पूज्य शहंशाह जी से सत्संग के लिए फिर प्रार्थना की, जिसे मेहरबान सतगुरु जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। परम पिता जी ने मेरे गांव कोट समीर में बड़ी धूमधाम से सत्संग किया तथा सैकड़ों जीवों को नामदान प्रदान करके सचखंड का अधिकारी बनाया। उपरोक्त सब कुछ मालिक के वचनों से ही संभव हुआ। यह बात गांव वाले तथा आसपास के गांव के सभी लोग भली प्रकार जानते हैं। कुल मालिक परम पिता जी ने अपनी अपार रहमत से मेरे परिवार के सभी जीवों तथा सारे इलाकों के अन्य सत्संगी प्रेमियों का स्वयं ही विश्वास पक्का किया है। मालिक के इस प्रत्यक्ष प्रमाण को देख व जानकर अनेक अन्य जीव सतगुरु जी से नामदान प्राप्त करके मालिक की भक्ति में लग गए हैं।